नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की है जो कि आम लोगों के लिए नहीं था। इस मंदिर में केवल जो तंत्र विद्या करने के लिए लोग जाते हैं वही जाया करते थे, मगर अपनी नादानी के चक्कर में 5 दोस्त इस मंदिर में चले जाते हैं जिनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कहानी आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों के साथ, जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। 3 लड़कों के नाम सुशांत, किशोर और राकेश, और 2 लड़कियां जिनके नाम सुस्मिता और सौम्या थे। अब ये पांचों एक रात एक ढाबे पर बैठकर अपने बातचीत कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तभी इनके बीच में एक जिक्र छिड़ता है आत्माओं का। मैं आपको बता दूं कि ये जो पांचों थे, ये इन सब की सोच एक दूसरे से मिलती थी और ये सभी ऐसे थे जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे, ना ही ये देवी देवताओं में मानते थे। नास्तिक भी थे ये लोग। तो ये लोग बातचीत में अपनी जो भूत प्रेत हैं उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, और ये लोग इस बीच में जो बालाजी हैं उन्हें भी घसीट लेते हैं। ये कह के कह रहे वहाँ पर भी सब ढोंग होता है, लोग नाटक करते हैं वहाँ बैठ कर के, और कमाई का जरिया बना रखा है। ये सब बातें ये लोग करते हैं। तभी इनके पीछे एक व्यक्ति बैठा होता है जो इनकी बात को बहुत गौर से सुन रहा होता है। वो सुनते सुनते इनके पास आकर के बैठता है और इनसे कहता है कि भाई साहब, आप ऐसे मजाक तो बना रहे हो, मगर आप जानते नहीं ऐसा हकीकत में होता है। जो बालाजी हैं वहाँ पे आत्माएं हैं, और ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती हैं, तंत्र विद्याएं की जाती हैं, और वहाँ भूत प्रेतों को भगाया जाता है, और भूत प्रेत भी होते हैं। तो ये लोग उस व्यक्ति का भी मजाक बनाने लगते हैं, अरे ये कहाँ से आ गए और ये अपना ज्ञान हमें लपेट रहे हैं। ये सब उल्टी सीधे बातें ये लोग कहने लगते हैं उस व्यक्ति से। मगर वो व्यक्ति कहता है कि आप मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ। तो ये कहते हैं कैसे? तो ये व्यक्ति कहता है कि कहो तो मेरे साथ अभी चलो, मैं यहाँ पे ही पास में एक मंदिर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, मगर वहाँ पे आपको आत्माओं से मिलवा दूँगा मैं, बहुत सी आत्माएं हैं वहाँ पे। तो ये लोग कहते हैं कि चलो, हम तैयार हैं, दिखाना हमें आवे, हम तो क्यूरियस है इस चीज़ को लेकर कि हमें दिखाओ आत्माएँ। तो ये लोग उस व्यक्ति से कहते हैं, तो वो भी कहता है हाँ चलो। फिर ये लोग पाँचों उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन इस बीच में एक चीज़ होती है, ये लोग जिस ढाबे पर बैठे होते हैं वो ढाबे वाला इन लोगों को बड़े गौर से देख रहा होता है, पांचों को, मगर वो कुछ कहता नहीं है इनसे। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं उस व्यक्ति को लेकर के, और वो व्यक्ति इन्हें ले करके एक ऐसे मंदिर में लेके जाता है जहाँ उसने कही थी कि यहाँ तांत्रिक विद्याएँ की जाती हैं और यहाँ पर आपको आत्माएँ दिख जाएंगी। तो ये लोग वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ जब ये लोग देखते हैं आसपास, तो वहाँ का माहौल बहुत अजीब सा होता है। मतलब वहाँ पे एक पंडित टाइप के आदमी जो होते हैं, तांत्रिक कह लो आप उन्हें, तांत्रिक बैठे हुए होते हैं, और वो कुछ पूजा कर रहे होते हैं। आसपास कुछ लोग बैठे होते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग दूर कहीं बैठे हुए होते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। ऐसा सब माहौल होता है वहाँ का। मगर ये लोग आत्माओं पे बिलीव नहीं करते थे, इसलिए इन्हें डर भी नहीं लगता इस चीज़ को देख के। उसके बाद में, और हाँ, एक चीज़ और आपको बताने से रह गई कि वो जो मंदिर था जहाँ ये लोग गए थे, वो मंदिर था भैरव बाबा का और काली माता का, जिनकी मूर्ति एक छोटे से गुम्बद टाइप की जगह थी वहाँ बनी हुई थी। उस जगह पर मैदान सी जगह थी वो। अब ये लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं। मंदिर से तो इन्हें कोई मतलब ही नहीं होता, इन्हें मतलब तो होता है आसपास की आत्माओं से। ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि कब टाइम हो और कब हमें आत्माएं दिखें। ये लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वो जो तांत्रिक सामने बैठे हुए थे उनकी आँख खुलती है, तो वो इन लोगों को बैठा हुआ देखते हैं। तो वो इशारे से इन्हें अपने पास बुलाते हैं। ये पांचों जब उनके पास जाते हैं तो वो तांत्रिक इनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ कैसे आए? तो ये लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति जो सामने बैठा है वो हमें लेकर आया है। तो वो तांत्रिक इशारे से कहते हैं कि वो व्यक्ति वो जो वहाँ बैठा है? तो ये लोग कहते हैं हाँ, वो लेकर आया हमें।
तो तांत्रिक बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हें कितने लोग दिख रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं तांत्रिक से कि सबसे पहले तो आप ही हमें दिख रहे हो, और आपके बाद में ये 4-5 लोग इधर बैठे हुए और 4-5 लोग उधर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, ये लोग दिख रहे हैं हमें, और ये जो हमें लेकर आया है, और हम 5। इस चीज़ को ये लोग मुस्कुराते हुए तांत्रिक से कहते हैं। मगर वो तांत्रिक कहता है कि बेटा ये हंसी मजाक की जगह नहीं है, और जितने भी तुम्हें यहाँ पे लोग दिख रहे हैं ना, मेरे अलावा और तुम 5 के अलावा जितने भी लोग दिख रहे हैं तुम्हें, ये सब इंसान नहीं है। तो ये लोग कहते हैं तांत्रिक से, क्या मतलब भूत हैं ये लोग, हैं आत्माएं ये सब। तो तांत्रिक कहते हैं हाँ, इंसान नहीं है बेटा ये, और यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके तुम्हें, यहाँ मत रुको। तो ये लोग हंसते हुए तांत्रिक की बात का मजाक बनाने लगते हैं। इन 5 में से जो सौम्या होती है, वो 4-5 लोग जहाँ बैठे होते हैं उनमें से एक व्यक्ति के पास जाती है और उसे हिलाते हुए कहती है तांत्रिक को देखते हुए कि ये व्यक्ति, ये आपको आत्मा दिख रहा है, इसे मैं छू कैसे पाती अगर ये आत्मा होता तो तांत्रिक कहते हैं कि बेटा अभी समय नहीं हुआ है, अभी इन आत्माओं का समय नहीं हुआ है, और ये मंदिर है भैरव बाबा का, काली माता का। जब समय हो जाएगा उसके बाद में इस मंदिर की हकीकत तुम्हें दिख जाएगी। ये मंदिर भैरव बाबा का, काली माता का है, उनकी शक्तियों से तुम इनको छू पा रही हो अभी, लेकिन इनका समय होने के बाद तुम इस मंदिर की हकीकत जान जाओगी कि तुम्हारे लिए नहीं है, और मेरी बात मानो, सब यहाँ से चले जाओ। मगर ये 5 ही उन तांत्रिक की बात नहीं मानते और वहीं रुके रहते हैं। थोड़ा टाइम बीत जाता है। थोड़े टाइम के बाद में वो तांत्रिक अपनी जगह से उठते हैं और इन 5 के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो सब यहाँ से चले जाओ, अगले आधे घंटे तक तुम पे समय है यहाँ से निकलने का। अगर तुम नहीं निकले उस आधे घंटे के भीतर तो ये आत्माएं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कुछ समय बाद आऊँगा, मेरे पूजा के लिए कोई सामग्री चाहिए वो लेने जा रहा हूँ, और कोशिश करो मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। ऐसा कह के वो तांत्रिक यहाँ से चले जाते हैं। ये लोग उनकी बात को रफा दफा करते हैं और इग्नोर मारते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद भी इन 5 का जब मन नहीं लगता तो ये लोग जिस कार में आए थे उसमें इन्होंने शराब वगैरह भी रख रखी थी। तो ये लोग एक और बड़ी मूर्खता करते हैं, ये लोग वहाँ बैठ कर के शराब पीना शुरू कर देते हैं, ये सोच कर के टाइम पास होगा, इतनी लंबी रात है ऐसे तो कटेगी नहीं। ये 5 ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। अब ड्रिंक करते करते जो टाइम उन तांत्रिक ने बताया था वो बीत जाता है। उसके बाद में एक अजीब सी हवा उस एरिया में चलने लगती है। मतलब कि वो हवा बहुत ठंडी थी, जैसे माहौल जो था उस टाइम का वो गर्म था, रात का था और गर्मी का टाइम चल रहा था, मगर उस समय ठंडी हवा इनके आसपास चलने लगती है। तभी अचानक से क्या होता है, इन 5 में से जो किशोर होता है उसे अपने सामने के साइड में एक लड़की खड़ी हुई दिखती है, जो उसे ऐसे ऐसे करके इशारा कर रही होती है अपने पास बुलाने के लिए कि मेरे पास आओ। अब किशोर ड्रिंक तो कर चुका ही होता है, इसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये साइड में से होता हुआ और उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वो लड़की इससे कहती है, पहली बात तो आप ये सिचुएशन देखें कि ऐसी सिचुएशन में एक और लड़की किशोर को बुला रही थी और किशोर उनके पास चला भी गया उस लड़की के पास। अब किशोर जब उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो उससे कहती है कि तुम यहाँ नए आए हो? तो किशोर कहता है हाँ, क्यों बुलाया मुझे? तो वो लड़की कहती है मुझे तुम बहुत पसंद आ रहे हो, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। ऐसी बेढंगी सी बात कहती है। किशोर कोई जवाब नहीं देता। वो लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और आज रात हम साथ बिताएंगे। अब किशोर नशे में तो होता ही है, किशोर उस लड़की के साथ चल देता है। उस लड़की के साथ चलते चलते ही वो लड़की किशोर को एक अंधेरी सी जगह में ले जाती है। किशोर कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लिए आई? वो लड़की मुस्कुराती है और एकदम से हंसते हुए किशोर को धक्का दे देती है। किशोर एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। गिरते ही किशोर के जो सीधा पैर होता है उसकी हड्डी टूट जाती है और किशोर एकदम से बहुत तेज़ चिल्लाता है। किशोर की बहुत हल्की सी आवाज़ वो जो उसके चारों दोस्त थे उनके पास पहुंचती है। वो लड़की जिसने किशोर को धक्का दिया था वो उसके गिरते ही गायब हो जाती है। अब किशोर की आवाज़ सुन के उन चारों दोस्तों में से जो सौम्या और सुशांत होते हैं वो किशोर की आवाज़ सुन के उसकी तरफ जाते हैं कि हम उसको देख कर आते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जो बाकी दोनों दोस्त हैं वो वहीं कार के पास रुकते हैं। जब वो
किशोर को देखने जाते हैं तो वो गलती से गलत रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट रास्ता होता है और एक साइड में, वो लोग साइड में चले जाते हैं, स्ट्रेट रास्ते में किशोर होता है। अब जब वो लोग साइड में जाते हैं तो चलते चलते वो दोनों थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, जिनमें सुशांत आगे होता है और सौम्या पीछे। सुशांत जब आगे की तरफ बढ़ता है तो अंधेरे में उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और उसका सर एक पत्थर पे जाकर लगता है। बहुत ज़ोर से उसका सर फटता है, खून निकल जाता है उसके सर से। इधर जब सुशांत की चीख निकलती है तो उसके पीछे जो सौम्या आ रही होती है वो आगे बढ़ती है देखने के लिए कि सुशांत को क्या हुआ, तो उसका पैर भी सेम किसी चीज़ से टकराता है और उसका सर एक पेड़ में लगता है, जिसमें एक नोक सी पेड़ से बाहर निकल रही होती है जो सौम्या की आंखों में घुस जाती है। दोनों ही डैमेज हो जाते हैं और दोनों ही चीखते हैं कि ये क्या हुआ। जैसे ही इन दोनों के चोट लगती है, आसपास से इन्हें कई सारे लोगों की हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे सब लोग इन्हें देख के हंस रहे हों। इधर जब सौम्या और सुशांत के साथ ये सब घटना घट रही थी, दूसरी तरफ जो दोनों दोस्त वो जो कार के पास बैठे हुए थे, उनके साथ क्या होता है, उनमें से जो राकेश होता है, इस बीच उसके अचानक से उसके गाल पे एक थप्पड़ पड़ता है। वो एकदम से झूलता है और देखता है कि आसपास कौन है, तो आसपास कोई भी नहीं होता। तो वो अपने बराबर में बैठी सुष्मिता को ये बात बताता है कि मेरे थप्पड़ पड़ा है अभी और ये किसने मारा मुझे दिखा नहीं। तो सुष्मिता कहती है कि अरे तेरे पे भी ये सब यहाँ की चीज़ों का असर हो गया क्या। इसी बीच इन लोगों को उन दोनों की चीखने की आवाज़ आती है, सुशांत और सौम्या की। तो ये दोनों भी उन्हीं के पीछे जाते हैं। ये घटना इसी बीच में हो रही थी। अब जब ये दोनों सुशांत और सौम्या के पीछे जाते हैं तो ये लोग सही रास्ते पे पहुंच जाते हैं। पहले ये लोग सुशांत और सौम्या को उठाते हैं, देखते हैं कि उनकी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई, तो वो लोग सब बताते हैं कैसा ऐसा हमारे साथ हुआ। उसके बाद में ये चारों किशोर को ढूंढते हैं तो इन्हें किशोर भी मिल जाता है। अब किशोर को लेके ये सब टूटी फूटी हालत में वापस अपने कार के पास आते हैं, ये सोचकर कि यहाँ से जाएं फटाफट और जो भी यहाँ पे हो रहा है उसे बाद में देखेंगे, फ़िलहाल घर पे पहुँचते हैं। ऐसा सोचकर ये लोग कार के पास निकलते हैं। तो कार पे जाके ये लोग देखते हैं कि कार की चाबी अपनी जगह पे नहीं थी। अब जब ये चीज़ ये लोग देखते हैं तो ये लोग घबराने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है आखिर हमारे साथ। अब ये लोग डरते डरते वहीं खड़े रहते हैं। इधर जो व्यक्ति इन्हें यहाँ लेकर आया था वो साइड में खड़ा होता है। ये लोग इशारे से उसे बुलाते हैं अपने पास और उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ ना, ये इन्हीं लोगों के कहने से लेकर आया हूँ। वो तांत्रिक सही कह रहा था, हम सब आत्माएं हैं, मैं भी मर चुका हूँ। अब जब ये लोग ये सुनते हैं कि मैं भी मर चुका हूँ, ये लोग पीछे को हटते हैं। मगर वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये जो लोग यहाँ दिख रहे हैं ना तुम्हें, समय होने पर यही तुम्हारी बलि लेंगे। तो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों करा तुमने हमारे साथ, क्यों यहाँ पे क्यों लेकर आया तुम हमें। तो वो जो व्यक्ति इन्हें यहाँ लेकर आया था वो इनसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ की जितनी भी आत्माएं हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं कुछ लोगों को यहाँ ले आऊँगा और उनकी बलि ये आत्माएं दे देंगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से यहाँ लेकर आया। ऐसा कह के वो आदमी जो इन्हें यहाँ लेकर आया था वो साइड में बैठ जाता है जा करके और अपने पैर हिलाने लगता है ऐसा करके, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। अब ये लोग ये सिचुएशन देखते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि कार के अंदर बैठे ये सिचुएशन इनके साथ घट रही होती है। तभी क्या होता है, साइड में से एक बूढ़ी औरत इनके पास आती है और वो हंसते हंसते आते हुए इनके पास और इन पांचों में से जो राकेश है उसका हाथ पकड़ लेती है। अब राकेश उससे हाथ छुड़ाता है तो उससे हाथ छुड़ाया नहीं जाता और वो औरत ऐसे ऐसे करके उसका राकेश का हाथ देखने लगती है, यूँ करके घुमा रही होती है अपने हाथ में उसका हाथ। अब राकेश उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, छुड़ा नहीं पाता। तभी अचानक से वो औरत क्या करती है, बूढ़ी औरत, वो अपने पास से एक चाकू निकालती है और राकेश का हाथ काट देती है एकदम से। अब राकेश एकदम से चिल्लाता कि अरे मेरा हाथ काट दिया और रोने लगता है। और वो औरत राकेश का हाथ पकड़ के, कटा हुआ हाथ उसे पकड़ के और चबाती चबाती उस हाथ को और अपने पास लेके भाग जाती है वहाँ से। राकेश चिल्लाता है वहाँ पे कि क्या हुआ। अब ये पांचों बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और डर के मारे कार के अंदर जा कर के बैठ जाते हैं। तभी उस एरिए में जो वो तांत्रिक थे वो वापस आ जाते हैं। अब उन्हें देख करके ये लोग फटाफट कार से बाहर निकलते हैं
राकेश के हाथों पे इन्होंने इतनी देर में एक कपड़ा बांध दिया था खून रोकने के लिए उसके हाथ का। तो ये लोग तांत्रिक के पास जाते हैं और कहते हैं अरे बाबा आपने सही कही थी और ये हाथ में हमें मारने पे तुली हुई हैं, हमें बचा लीजिए। तो वो बाबा इनसे कहते हैं कि देखो मैं तुमसे पहले कही थी यहाँ से चले जाना, अब तुम्हें ये आत्मा यहाँ से जाने नहीं देंगी। अगर तुम्हें बचना है तो केवल एक ही तरीका है, मैं तो तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। तुम्हें मंदिर दिख रहा है वो? तो ये लोग कहते हैं कि हाँ, हम जब से ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटना शुरू हुई हैं हमें वो मंदिर नहीं दिखाई दे रहा। उस मैदान में जो मंदिर भैरव बाबा का और काली माता का था वहाँ पे, वो मंदिर इन्हें दिखना बंद हो जाता है पांचों को। अब इस बात को ये लोग उन तांत्रिक से कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो हमें बाबा, और हमें मंदिर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये लोग कहते हैं कि ये जो तुम्हारा अंधविश्वास था ना, ये जो चीज़ तुम्हारे अंदर थी कि हम विश्वास नहीं करते, सब अंधविश्वास है, सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते और देवी देवता भी नहीं होते, इसलिए तुम्हारी इन्हीं हरकतों के चक्कर में ये जो आत्माएं हैं इन्होंने तुम पे कब्ज़ा कर रखा है और तुम्हें ये लोग मंदिर देखने नहीं दे रही हैं। कभी पूजा पाठ करी है तुम लोगों ने? तो ये लोग कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करी। इनमें से एक जो लड़की थी जिसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, जिसका नाम सुष्मिता था, वो कहती है कि हाँ मेरी जो दादी थी वो कभी पूजा पाठ किया करती थी। सुष्मिता ये बात कहती है तो वो तांत्रिक कहते हैं बोले तुम्हें भी इस समय ध्यान लगाना पड़ेगा। और एक बात बताओ, पांचों से कहते हैं तांत्रिक कि एक बार बताओ तुम लोग यहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, तुम्हारे पास है? और तो ये लोग कहते हैं हाँ है। शराब की बात कर रहे हो? तो तांत्रिक कहते हैं हाँ। बोले है? बोले तुम्हें पता है भैरव बाबा को क्या चढ़ता है? तो ये लोग कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं पता ऐसा कुछ। तो ये लोग कहते हैं भैरव बाबा को ये जो तुम शराब लाए हो यही चढ़ती है। तो ये लोग सोचते हैं कि मतलब भगवानों को तो बूंदी वगैरह चढ़ती है। तो लोग कहते हैं अरे मूर्खो, वो जो तांत्रिक है वो इनसे कहते हैं कि अरे मूर्खो, जो भैरव बाबा होते हैं उन्हें बूंदी नहीं चढ़ती है, उन्हें शराब चढ़ती है। और तुम लोगों ने कभी पूजा पाठ नहीं करी इसलिए तुम्हें पता नहीं। अपने हाथ में उसे उठाओ और ध्यान लगाओ भैरव बाबा का, वो ही बचा सकते हैं तुम्हें। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं तो अपनी पूजा के लिए आया हूँ और पूजा करके यहाँ से चला जाऊँगा। बस तुम्हें बचने के लिए मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि तुम उससे पकड़ो प्रसाद को और ध्यान लगाओ और कहो भैरव बाबा से कि हमें बचा लो, हम अपनी नादानी से आ गए इस मंदिर में, हम आकर के फंस गए और हमें बचा लो। अब ये लोग तांत्रिक के कहने से अब वहाँ उस प्रसाद को पकड़ करके ध्यान लगाने लगते हैं। मगर ज़िंदगी में कभी पूजा करी तो थी नहीं इन लोगों ने, तो इन लोगों से सही से पूजा हो भी नहीं रही थी। उस एरिए में जो ठंडक है वो बढ़ती चली जा रही थी। अब जब थोड़ा टाइम बीतता है इन लोगों को पूजा करते करते, तभी अचानक से क्या होता है, इन पांचों में से जो दो दोस्त होते हैं उनके पैर जैसे किसी चीज़ से बंध जाते हैं और वो खिंचते हुए एक कोने की तरफ चले जाते हैं। अब ये चीज़ जब बाकी के जो तीनों दोस्त हैं वो देखते हैं और ये लोग बचाने जाते हैं, तभी वो तांत्रिक कहते हैं कि उन्हें बचाने मत जाओ, वो अपने आप बच जाएंगे अगर तुमने भैरव बाबा की पूजा सही से कर ली, अपने मन से कर ली, वो अपने आप बच जाएंगे। वो जो दोस्त खिंचते हुए गए थे वो वहाँ जाकर के दूर जाकर के किसी चीज़ से जैसे बंध जाते हैं और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं मगर वो लोग निकल नहीं पाते। अब इधर ये तीनों पूजा करने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है इन लोगों का डर बढ़ने लगता है अंदर से, मगर इनके दिमाग में कहीं एक चीज़ ये कर रही थी कि शायद भैरव बाबा ही हमें बचा पाएँ, मतलब एक श्रद्धा सी इनके अंदर जागने लगती है। जब ये लोग ध्यान लगाते हैं तभी अचानक से क्या होता है, अचानक से ही ये पांचों को एक साथ झटका लगता है। उधर वो जो दोनों दोस्त बंधे हुए होते हैं और इधर ये तीनों दोस्त, इन पांचों को एक साथ झटका लगता है और ये पांचों बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें झटका लगता है तो इनकी आंखों में एक सफ़ेद सी रोशनी बहुत तेज़ लगती है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी आंख खुलती है अगले दिन सुबह। अगले दिन जब ये सुबह उठते हैं तो ये लोग देखते हैं कि उसी मंदिर की ज़मीन पर बैठे हुए हैं और वो मंदिर अब इन्हें दिखाई दे रहा है। और ये पांचों, जो इनकी आंख में चोट लगी थी एक लड़की के, एक के पैर में लगी थी, एक का हाथ कट गया था, ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ होता है। यानी पूरे शरीर से अपने पांचों के पांचों ठीक होते हैं। जब ये चीज़ ये पांचों देखते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं कि हम लोग कैसे ठीक हो गए। और वो जो मंदिर में जो भैरव बाबा काली माता की मूर्ति होती है उनके सामने जाके सर झुका लेते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उस मंदिर को साफ़ करने लगता है। और वो आकर के जब इन पांचों को देखता है तो इन्हें कहता है कि अरे तुम पांचों यहाँ कैसे आ गए।
और ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है और यहाँ से पाँचों चले जाओ, कैसे आए तुम लोग यहाँ पे, ऐसा कह के इन्हें डांटने लगता है। अब ये लोग वहाँ से जाने के लगते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि हमारी चाबी कहाँ है, चाबी तो गायब हो गई थी। अब ये चीज़ सोचते हुए जब ये लोग अपने कार के पास जाते हैं और देखते हैं तो इनकी जो चाबी होती है ये उसी जगह लगी होती है कार के अंदर। अब ये लोग ये चीज़ देख के बड़े खुश हो जाते हैं और वहाँ से लौटने लगते हैं। इन पांचों में से जो सुष्मिता होती है वो जब मंदिर की तरफ देखती है लौटते वक्त तो वो देखती है कि वो जो इन्हें डांट रहे थे व्यक्ति वो वही हैं जो रात तांत्रिक बन के इनको दिखे थे। और वो इनको देख करके हल्का सा मुस्कुराते हैं और उसके बाद में वो अपना काम करने लगते हैं जैसे वो मंदिर की सफाई कर रहे हों। उसके बाद में ये लोग पाँचों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में ये पाँचों अपने घर में आते हैं और घर में आने के बाद सभी फैमिली मेम्बर्स को ये बात बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इनके फैमिली मेम्बर्स नास्तिक तो थे ही मगर साथ साथ में इनकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता। मगर उसके बाद में ये पाँचों काली माता और भैरव बाबा उनके बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। और ये लोग आज भी अपने परिवार में, इनका परिवार बढ़ गया है, सब पाँचों का अलग अलग परिवार हो गया और बढ़ गया है। और ये खास कर अपने परिवार में अब भैरव बाबा काली माता की पूजा करते हैं। इनकी फैमिली आज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और ये लोग उस किस्से को अपने जीवन का एक सबक मान के रहते हैं कि ये हमारा सबक था, हम जिस गलत राह में मुड़े हुए थे अपने परिवार के चक्कर में, इस किस्से के बाद में हमें एक सही राह मिली। खैर इसी बात के साथ आज का हमारा ये किस्सा यहीं समाप्त होता है। अब इस किस्से के विषय में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब ये घटना इन लोगों के साथ घट चुकी थी तो उसके बाद में इस घटना के कुछ दिनों बाद ये पाँचों दोबारा उस मंदिर को ढूंढने जाते हैं कि हम दिन में जाएंगे और वहाँ हाथ जोड़ के आएंगे। ये सोच करके पाँचों दोबारा जाते हैं उस एरिए में, मगर इन पाँचों को वो मंदिर दोबारा नहीं मिलता। ये पाँचों उस मंदिर को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं मगर इन्हें वो मंदिर दोबारा नहीं मिलता। खैर इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हटके मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर इस कहानी को पीछे करके सुनेंगे तो आपको कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, क्योंकि उसने थोड़ी डिस्टर्बेंस भी फील कराई है कहानी में। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मैं कहानी रिकॉर्ड करता हूँ मेरे साथ ये चीज़ ज़रूर होती है कि माहौल ऐसा क्रिएट होता है आसपास का कि आसपास कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ आप पीछे सुन सकते हो बाकायदा। खैर इस बात को साइड में रखते हैं, कोई इस चीज़ से मैं कहानी रिकॉर्ड करना तो बंद नहीं करूँगा। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा अगर आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने शॉर्ट में हॉरर फैक्ट अपलोड कर रखे हैं, अगर आप वो भी सुनना पसंद करते हो तो ज़रूर जा कर के देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।